हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 2 जो हमारा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि किस तरह से अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, सबसे पहले 1905 में जो है एक रेवोल्यूशन हुआ, जो कि मेन जो रशियन रेवोल्यूशन है उसका आप कह सकते हो कि इनिशिएशन माना जाता है। उसके बाद फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ एंड आफ्टर दैट अक्टूबर में जो है रेवोल्यूशन हुआ था। अब देखिए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रूस में क्या क्या चेंजेस आए। व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। फर्स्ट जो चेंज आया दैट द न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल। आर्मी एंड ऑफिशियल के लिए न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइजिंग 1918। ठीक है, क्लोथिंग कंपटीशन के दौरान जो है डिज़ाइन चेंज किया गया एंड व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन, जब सोवियत हैट भी जो है चुना गया था। सेकंड जो बदलाव आया, इन सिटीज़ हाउस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड टू वर्कर एंड होमलेस। जो होमलेस लोग थे, वर्कर थे, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। ठीक है, सिटीज़ के अंदर पीजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो जो नोबिलिटी थी यानी जो सामंती व्यवस्था थी पहले, तो उनकी ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार, उनको सीज करने का अधिकार उनको दे दिया गया था। ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वर बैंड। जो अरिस्टोक्रेसी की जो ओल्ड टाइटल थी यानी जो पुरानी पदवियाँ थी, उनको जो है बैन कर दिया गया था। बैंक एंड इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज्ड। बैंक और जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको नेशनलाइज किया गया एंड लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को एक जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चेंजेस थे वो जो है आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन हुए। उसके बाद देखिए इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 में जो असेंबली इलेक्शन थे, बोल्शेविक फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। बोल्शेविक जो है उनको मेजॉरिटी सपोर्ट जो है वो नहीं मिला। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। ठीक है, असेंबली ने बोल्शेविक की जो मेजर्स थे उनको एक तरह से क्या कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया और इससे लेनिन ने क्या किया, असेंबली को डिसमिस कर दिया। एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज गिवन स्टेटस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। नाउ रशिया बिकम वन पार्टी स्टेट इन विच ओनली बोल्शेविक पार्टी वाज एलिजिबल टू फाइट इलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, रशिया जो है वो एक पार्टी स्टेट बन गया जिसमें बोल्शेविक जो है वो ही इलेक्शन लड़ने के लिए क्या थे, एलिजिबल थे ना। रशियन सिविल वॉर, उसके बाद रशिया में जो है सिविल वॉर वो शुरू हो गया। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेक अप। जैसे ही बोल्शेविक ने ऑर्डर किया कि जो पीजेंट हैं वो अपनी ज़मीन को वो ऐसे सीज कर सकते हैं ज़मीन। ठीक है, तो जो आर्मी थी उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, तो उन्होंने क्या किया, आर्मी छोड़कर वो जो है जाने लगे। सोल्जर मोस्टली पीजेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन और जो हो रहा था लैंड का, उसके लिए वो घर जाने लगे। नाउ बोल्शेविक सोशलिस्ट। अब देखिए इस तरह से तीन जो है अलग अलग पार्टी बन गई। पार्टी इन द सेंस कि धड़ तीन बन गए रूस में। एक तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे जिनको ग्रीन कहा गया, एक जो लिबरल और ऑटोक्रेसी के सपोर्ट थे, ठीक है, यानी जार के समर्थक थे, ऑटोक्रेसी को जो मानते थे, सपोर्टर थे, लिबरल थे, वो वाइट कहा गया। एंड हु वर इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में थे, लेकिन बोल्शेविक ने जो प्रॉपर्टी है उसको सोशल कर दिया था, तो वो उसके अगेंस्ट हो गए। अब इन दोनों ने क्या किया, विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर द वॉर। उन्होंने वॉर जो है डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट बोल्शेविक। और बोल्शेविक कौन थे, वो रेड्स में आते हैं। एंड दिस लेड टू सिविल वॉर इन रशिया। और इससे जो है सिविल वॉर वो छिड़ गया रशिया में। एज दीज ग्रुप्स फॉट द वॉर लूटिंग
बैंडिट्री एंड फैमिन बिकम कॉमन, और इससे जो लूट मार थी, ठीक है, वो सब क्या हो गया वहाँ पे आपस में जो है एक ग्रुप लड़ने के कारण कॉमन हो गया. Supporters of private property become white, took harsh step with peasant who had seized land. अब जो किसान जो है जो लैंड सीज कर रहे थे, तो वाइट्स उनके अगेंस्ट बहुत हार्ड स्टेप ले रहे थे क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में थे. ठीक है, अब सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक. इससे जो है जो नॉन बोल्शेविक के सपोर्टर थे, पॉपुलर सपोर्टर, उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो खो दिया जिस तरह से वो पीजेंट की तरफ जो है उनका एक्शन था. उसके बाद क्या हुआ, मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी. तो बोल्शेविक आने के बाद तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया जो रूस था उसकी स्थिति को सुधारने के लिए. सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए. ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड. सिविल वॉर के ड्यूरिंग जो है जो इंडस्ट्रीज थे और बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया. दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड. ठीक है, जो लैंड सोशलाइज की जा चुकी थी उसके ऊपर पीजेंट्स को परमिट कर दिया गया लैंड पे कल्टिवेट करने के लिए. बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्टिकेटेड लैंड टू डेमोस्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. ठीक है, तो उन्होंने एक तरह से कलेक्टिव लैंड के ऊपर किस तरह से काम करना है उसको बोल्शेविक ने जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी. आपस में यानी कि होता है ना समूह में काम करना, उस चीज़ को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था. टू सपोर्ट द डिक्लाइनिंग इकोनॉमी एंड टू एंश्योर द डेवलपमेंट the centralized economic policies and the plans were made in which 5-year plan policy was most important. तो रूस में आपस में इतना टाइम था कि इतने ज़्यादा दिन हो गए क्रांति होते, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिसके कारण रूस की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो चुकी थी. अब उस इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमी को सुधारने के लिए प्लानिंग की गई थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई गई और 5-year प्लान पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट थी. Considering the education as a foundation stone of all type of development from primary to higher and vocational education was taken with deep care. So एजुकेशन जो है उसको एक फाउंडेशन स्टोन मानते हुए, आधार मानते हुए किसी भी कंट्री का, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन और इवन वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जो बल दिया. प्रोविज़न फॉर लिविंग क्वार्टर फॉर वर्कर एंड क्रैचेस फॉर वुमेन वर्कर वर मेड. ठीक है, वुमेन वर्कर के बच्चों के लिए और जो है वर्कर्स के लिए बच्चों के लिए क्रैचेस बनवाए गए. चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज आल्सो प्रोवाइडेड. जो चीप पब्लिक हेल्थ है वो भी प्रोवाइड कराई गई थी. अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस वर ब्रॉट फॉरवर्ड द बोल्शेविक आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन इन रशिया. अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद कौन से चेंज हुए, तो हमने ये क्वेश्चन जो है अभी वर्कशीट में डिस्कस किया है. द यूनिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर वर चेंज्ड. सेकंड चेंज था वर्कर एंड होमलेस पीपल वर गिवन अ प्लेस टू लिव इन सिटीज़. थर्ड जो चेंज था, पीजेंट वर गिवन ए फ्री हैंड टू ऑक्यूपाई द लैंड ऑफ फिडेटरीज. ठीक है. नंबर 4 था बैंक एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड. एंड नंबर 5 था द लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया. एंड द ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वर बैंड. ठीक है, जो पुरानी पदवियाँ थी एक तरह से उनको बंद कर दिया गया. नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन्स वाइट्स एंड रेड्स इन द सिविल वॉर ऑफ रशिया. ग्रीन, वाइट और रेड्स का जो है रशिया के सिविल वॉर में क्या रोल था. सो आंसर रहेगा नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे वो कौन थे, ग्रीन थे. लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी वो कौन थे, वाइट्स थे. हु वर इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विद सपोर्ट ऑफ अमेरिका. फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट बोल्शेविक. ठीक है, एंड दिस लेड टू सिविल वॉर इन रशिया. इस तरह तीनों के आपस में भिड़ंत हो जाती है और जो है सिविल वॉर रशिया में शुरू हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द मेजर्स टेकन बाय द बोल्शेविक मेक अ सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन. सो जो है बोल्शेविक ने सोशलिस्ट जो सोसाइटी थी रशिया की उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स किए. सो फर्स्ट है, ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड. उन्होंने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज किया. दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैज़ बीन सोशलाइज्ड.
थर्ड है टू सपोर्ट द डिक्लाइनिंग इकोनॉमी एंड टू एंश्योर द डेवलपमेंट द सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लान्स वर मेड in which 5-year plan policy was most important. Considering the education as a foundation stone of all type of development, from primary to higher, vocational education was taken with deep care. एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, प्राइमरी की, हायर और वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। प्रोविज़न फॉर लिविंग क्वार्टर फॉर वर्कर, वर्कर के लिए क्वार्टर दिए गए। क्रैचेस फॉर वुमेन वर्कर्स वर मेड, ठीक है। उसके बाद चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड। सो चीप पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड की गई। तो यहाँ से आप अपना आंसर लिख सकते हो। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।